हेलो दोस्तों। रीट मेंस 2026 अपने फाइनल स्टेज में है। फिर भी रीट मेंस 2026 का एक तो रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा। इसके अलावा जो नई रीट की भर्ती की बार बार आप अपडेट सुन रहे हैं कि डीपीसी प्रक्रिया हो गई है और 27,000 पद जो हैं वो लेवल फर्स्ट और लेवल टू के नई रीट की भर्ती में रहेंगे, इसकी बात करेंगे। एक लेवल वन और लेवल टू की अब कट ऑफ क्या रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगे हैं। सारी बातें अपन डिटेल से आपको समझाएंगे। सबसे पहले मैं आपको आता हूँ कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो देखिए, आपको पता होगा कि आलोक कुमार जी ने तो जो है सबसे पहले तो इन्होंने अप्रैल के माह के लिए बोला था कि भाई अप्रैल लास्ट में हम जो है वो कुछ कुछ रिजल्ट आपको देना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको ये भी अच्छी प्रकार से विदित होगा कि जैसे L1 में जो है लगभग 108 प्रश्नों पर आपत्ति लगी हैं। ठीक है, L2 में कुछ आपकी आपत्तियां लगी हैं। और कम से कम मान लो कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसको भी पेपर इस प्रकार का सेट नहीं करना चाहिए था कि उनके एक्सपर्ट भी जो है वो आंसर देने में हिचकिचा रहे हों कि क्या अपन आंसर माने, क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य भी थोड़ा अंधकार में हो जाता है। भाई 108 प्रश्नों पे जो है अगर आपत्तियां आ रही हैं, बच्चा 120 तो अटेंड ही करके आया होगा। और डेफिनेटली ये भी है कि 120 अटेंड किए हैं तो उन्हीं में से वो आपत्ति लगाएगा, तो अब 108 में तो आपत्ति लगी तो कितने परसेंट आपके बचे यार। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। खैर, जो भी है, लेकिन रिजल्ट्स की बात मैं आपको बता दूं कि ये जो सारे रिजल्ट्स हैं भाई इसमें से लेवल वन का तो थोड़ा बाद में आएगा। लेवल वन में आपत्ति ज़्यादा है तो थोड़ा सा डिले हो सकता है कि ये रिजल्ट आपका 15 मई तक भी चला जाए। लेकिन लेवल टू के जो रिजल्ट है वो मई के पहले सप्ताह के अंत में, मतलब 7 मई के आसपास जो है आपको रिजल्ट जो है वो रीट मेंस के देखने को मिल जाएंगे। ये तो रही रीट मेंस की बात। फिर कट ऑफ की बात मैं करूंगा लेवल वन लेवल टू की, उससे पहले जो नई रीट की भर्ती है उसकी चर्चा भी अपन थोड़ी सी कर लेते हैं। तो देखिए, जो आपकी न्यू रीट की जो वैकेंसी है, क्या 27,000 पदों पर आएगी क्या। सबसे पहली बात तो ये आप देख लीजिए। देखो, 27,000 पदों पर सबसे पहले तो आपकी जब डीपीसी पूर्ण होगी तो सीटें आपकी खाली होंगी। उसके बाद में ही जो है आपकी वैकेंसी आनी है। अब क्योंकि ये जो सरकार है भाई इसने कोई बड़ी भर्ती नहीं की है, बड़ी भर्ती नहीं की है अभी, तो इसकी पात्रता होगी, इसकी पात्रता परीक्षा होगी। उसके बाद में जो है आपका रीट मेंस होना है। तो एक बड़ी भर्ती तो सरकार देगी ही देगी, ये तो आपकी डेफिनेटली है। तो मान के चलो कि 27,000 नहीं तो हो सकता है 22,000, इतने पदों पर तो डेफिनेटली जो है एक बड़ी भर्ती ये सरकार दे करके जाएगी। अब कब तक आती है ये भविष्य के गर्त में रहेगा। लेकिन जैसे ये जो रीट 2026 हुई थी ना, जो अभी रीट मेंस वाली जो पेपर हुआ था, इसमें भी जो है जैसे हमने जो है राजस्थान अध्ययन की क्लासें भी ली थी और मात्र वहाँ पर जो है 99 रुपये का बैच चलाया था। उसमें बहुत बच्चों का स्कोर जो है ना, कईयों का तो 105% भी सही हो रहे हैं, कईयों का 95 है, 85 है। उन्होंने सबने यहाँ से, क्योंकि उन्होंने राजस्थान अध्ययन पढ़ी थी भाई, 6 से 12 की राजस्थान अध्ययन पढ़ी थी, तब जा करके जो है यहाँ से उन्होंने अच्छे नंबर गेन किए हैं। तो जो बच्चा नई रीट की तैयारी कर रहा है, किसी भी राजस्थान की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है ना, उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ हम मात्र 250 रुपये में जो है चैप्टर वाइज आपको नोट्स, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ, मतलब 6 से 12 की एनसीईआरटी की आपको टेंशन करने की आवश्यकता ही नहीं है फिर। मतलब जीके का तुम्हारा कोई भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो जिसको जुड़ना है, जो बच्चा सीरियस है अगली भर्ती के लिए कि सर मेरे को राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है, तो ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज आप कर लेना 7426949386। अब बात करें कट ऑफ की। भाई जो आपका जो रीट मेंस है इसका आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो जो बच्चा जुड़ना चाहता है वो तो इसमें जुड़ सकता है। अब बात करें अपन की सर जो आपका रीट मेंस है इसका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो देखिए, कट ऑफ की बात ऐसे है, अब कोई भी अपने एक्चुअल नंबर नहीं बता सकता। जैसे मैं लेवल वन की ही बात कर लूँ, अब आपको पता है कि जैसे मान लो कि किसी बच्चे का मान लो 100% पहले सही हो रहे थे उसके, अब उसको ये नहीं पता है इसमें से जो है वो कितने परसेंट कम हो जाएंगे। जब इतने पर्सनों पे ऑब्जेक्शन लगा है तो कितने परसेंट जो है वो कम हो जाएंगे, उसके कितने मार्क्स कम हो जाएंगे। हो सकता है कि यार 108 प्रश्नों पे लगा है, 20 क्वेश्चन भी इधर उधर हो गए, तो 100% वाला कितने परसेंट पे आ गया, 80% पे आ गया। तो एक कट ऑफ का आइडिया तो लगाना मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि यूआर कैटेगरी जिसके भी जो है 93 की 95 के आसपास परसेंट लेवल वन में सही है ना, मेरे हिसाब से वो सिलेक्शन ले लेगा इस भर्ती में। अब बाकी तो ये देखना रहेगा अब कितने क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आपके डिलीट होते हैं और कितने प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो बदले जाते हैं। इस चीज़ पे भी आपकी कट ऑफ जो है वेरी करेगी। सेम लेवल टू में थोड़े ऑब्जेक्शन जो है वो कम लगे हैं, लेकिन लेवल टू में आपको पता है कि सीटें कम है, सीटों की संख्या जो है वो आपकी कम है, जिसके कारण से जो है वो थोड़ा सा
कट ऑफ में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। खैर आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ये कमेंट कर देना, आपके कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। और जो बच्चा सीरियस है, रास्ता अध्ययन तैयार करना चाहता है 6 से 12वीं की चैप्टर वाइज, वो मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर ले, क्योंकि लाइफ टाइम हम आपको वैलिडिटी यहाँ से दे रहे हैं। धन्यवाद।